टेक न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक न्यूज। मैं आप सबकी होस्ट रखती इस वक्त आप सबके बीच लेकर आई हूँ गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह जिनकी सुरक्षा में चूक मुंबई में उनके पहुंचने पर सबसे बड़ा सवालों में आज सुबह बना रहा। सुबह अमित शाह पहुंचे थे जहां पर एक नेता थे जो कि छुपकर उनके गृह मंत्री के आने पर उस दफ्तर में मौजूद थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पर आप सबको बताना चाहेंगे, खास तौर पर अमित शाह की सुरक्षा में चूक जो बर्दाश्त नहीं हुई, वो अमित शाह ने कई ऐसे बड़े अहम फैसले लिए हैं लोकसभा 2024 को लेकर, जिसकी चर्चा हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस को जनता के बीच मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस को एकत्रित कर रहे हैं, कांग्रेस के सभी नेताओं को अंदरूनी कलह से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर कांग्रेस और जनता के बीच की दुनिया मिटा रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं जो कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सोनिया गांधी से मुलाकात की तरफ इशारे कर चुके हैं। शरद पवार, केजरीवाल साहब, मुलायम सिंह यादव सभी से उनकी मुलाकात हो चुकी है। अब जब विपक्षी दल एक साथ सक्रिय है तो अमित शाह कैसे चुप रहेंगे? अमित शाह ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत करते हुए फैसले लिए, समीक्षा बैठक की उन्होंने और वहां पर उन्होंने हिदायत दी है, बड़ी चेतावनी दी है, खासतौर पर उन सभी केंद्रीय मंत्रियों को जो कि काफी कम सक्रिय हैं, जो कि काफी ज्यादा हल्के में ले रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फिलहाल के कार्य को, और अपने लोकसभा क्षेत्रों में साथ साथ में उन लोकसभा क्षेत्रों में सक्रिय नहीं है वो नेता जो कि खास तौर पर जरूरी है कि जनता के बीच वो सक्रिय हो। स्मृति ईरानी का भी नाम सामने आ रहा है इसमें, जिन्हें लेकर कहीं ना कहीं इशारा अमित शाह का बताया जा सकता है। वहीं आप सबको बता दें कि राहुल गांधी के इस तरह के इल्जामों पर, नीतीश कुमार के इल्जामों पर स्मृति ईरानी का चुप रहना, खुलकर भारत जोड़ो अभियान के खिलाफ न बोलना, लोकसभा क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो जहां से भाजपा हारी है वहां पर इन मंत्रियों को, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रियों का कम एक्टिव होना अमित शाह को पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं जिस पर अब सोच विचार करने की जरूरत है। जानिए इस खास रिपोर्ट में क्या कहा अमित शाह ने। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाकी सभी मंत्रियों को बड़ी नसीहत या यूं कह लीजिए कि चेतावनी दे दी है। उन मंत्रियों में बड़े दिग्गज नेताओं में स्मृति ईरानी का भी नाम शामिल है, नितिन गडकरी का भी नाम शामिल है। बड़े दिग्गज सेंट्रल गवर्नमेंट में शामिल उन सभी नेताओं का जो लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत धीमी गति से सक्रिय है। अब यहाँ आप सबको बताना चाहेंगे कि जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों ने ही नसीहत दी है। अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समीक्षा बैठक की और मंत्रियों के लोकसभा क्षेत्रों में दौरे न करने पर नाराजगी जाहिर की और साथ ही साथ मंत्रियों से दोनों ने कहा वे लोकसभा क्षेत्रों के दौरे करें। जी हाँ, कुल 144 सीटें ऐसी चुनी गई है 2024 की तैयारी तेज के बीच केंद्रीय मंत्रियों को टास्क देकर, जो कि भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, जहां वहां पर सक्रिय रहने को कहा गया है। ऐसे में मंत्रियों के लोकसभा क्षेत्रों में दौरे न करने पर नाराजगी जाहिर करना निश्चित तौर पर इस बात की तरफ इशारे करता है कि कहीं ना कहीं जो नेता बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है उन पर ही निशाना बोल रहे हैं। अगर देखा जाए तो अमित शाह, पहले अमित शाह की बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा हम यहाँ पर संगठन की वजह से ही है, या सरकार इसलिए है क्योंकि संगठन है, संगठन को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही साथ अमित शाह ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी के नाम पर कोई भी जीत सकता है, लेकिन जमीन पर यदि संगठन नहीं होगा तो फिर हम उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। हमें पिछली बार से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करनी है। 2019 में हम 29% सीटों पर जीत हासिल कर चुके थे, लेकिन साल 2014 में हार का सामना जहां करना पड़ा था वहीं जीते थे। 2024 में 50% सीटों पर जीत हासिल करनी होगी, जहां 2019 में हमें हार का सामना करना पड़ा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो हम यहाँ पर सेंट्रल मिनिस्टर्स की भी बात कर लेते हैं कि इस वक्त सेंट्रल मिनिस्टर्स में कौन है जो कि निशाने पर अमित शाह के आए हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर की बात कर ले, नितिन गडकरी की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें जो कि एग्रीकल्चर और फार्म वेलफेयर के मिनिस्टर है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान की हम बात करेंगे यहाँ पर, खास तौर पर जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है। तो सभी को काफ़ी ज़्यादा निशाने पर लिया गया है। तो वहीं आप सबको बताना चाहेंगे
यहाँ पर कई और नेता में हमने आपके बीच बात की, खास तौर पर अगर देखा जाए तो मिनिस्टर्स के बारे में। तो ये आपको बता दें कि मंत्रियों को जो निशाने पर लिया गया है उसके लिए अगर बात की जाए तो न्यू कैबिनेट के गठन से पहले 2024 के आने से पहले बड़े नेताओं का जो नाम हमने आप सबके बीच लिया है, जिन पर चर्चा अगर की जा रही है तो जान लीजिए कि वाकई में क्यों उनकी चर्चा है। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर खास तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में। साथ ही साथ हम बात करना चाहेंगे बड़े दिग्गज नेताओं में राजनाथ सिंह के बारे में। फाइनेंस अगर मिनिस्टर की बात करेंगे तो निर्मला सीतारामन येचुरी की हम बात करेंगे। स्मृति ईरानी के बारे में हमने आपके बीच बात की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात करना चाहेंगे। बड़े तमाम नेताओं में खास तौर पर अगर देखा जाए तो रविशंकर प्रसाद की भी चर्चा हुई और साथ ही साथ एस जयशंकर, प्रकाश जावड़ेकर, इन सब पर निशाना साधने की कोशिश की गई है कि वो सब सक्रिय नहीं है लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसके कारण अमित शाह की नाराजगी साफ नजर आई है। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है आपने सुना। साथ ही साथ स्मृति ईरानी को आप सोच विचार करने की जरूरत है, आप जान चुके हैं। सभी केंद्रीय मंत्रियों को सक्रिय होने की जरूरत है। साथ ही साथ भाजपा राज जहां भी है, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, मणिपुर की बात करें, गोवा की बात करें, गुजरात की बात करें, तो हर जगह सक्रिय मुख्यमंत्रियों को भी होने की जरूरत है, ये कह दिया है अमित शाह ने। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत देने का। बाकी तमाम ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।